दीपावली का त्योहार बेहद नजदीक है। ऐसे में देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कब है दिवाली। 31 अक्टूबर की दिवाली है या फिर 1 नवंबर की? तो पंचांग के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की तिथि को दिवाली मनाई जाती है। लेकिन इस बार तिथि को लेकर भ्रम इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है। पंचांग के मुताबिक इस साल अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। तो अब अगर कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाने की परंपरा को माना जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन शुभ मुहूर्त है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार सिर्फ कार्तिक अमावस्या की तिथि काफी नहीं है। दीपावली का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए 2 अन्य बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है निशिता काल और दूसरा है उदया तिथि। निशिता काल वो पहर होता है जो मध्य रात्रि को पड़ता है। महालक्ष्मी और महाकाली की पूजा के लिए मध्य रात्रि के निशिता काल को शुभ माना जाता है और तांत्रिक पूजा और सिद्धि पूजा के लिए मध्य रात्रि का वो काल जब वातावरण पूरी तरह से शांत रहता है उसे शुभ माना जाता है। तो क्योंकि 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि के दौरान कार्तिक अमावस्या की तिथि है, इसीलिए बहुत सारे जानकार इसे दिवाली का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, कुछ एक ऐसा पक्ष भी है जो पर्व त्योहारों के लिए उदया काल को श्रेष्ठ मानता है। सनातन संस्कृति में उदया तिथि की ज्यादा महत्वता और मान्यता है और कहा यही जाता है कि उदया काल से ही त्योहारों की तिथि तय होती है। तो उदया काल का मतलब है सूर्योदय के साथ शुरू होने वाली तिथि। 1 नवंबर को बेशक शाम तक ही कार्तिक अमावस्या है, लेकिन 1 नवंबर का सूर्योदय कार्तिक अमावस्या की तिथि के साथ ही हो रहा है। इसलिए कई विद्वानों की राय में 1 नवंबर दिवाली का शुभ मुहूर्त है। अब इन विद्वानों का यह कहना है कि सूर्योदय के साथ शुरू होने वाली तिथि का प्रभाव पूरे दिन रहता है, इसीलिए दिवाली मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी विवाद निशिता काल और उदया काल को लेकर है। दिवाली का त्योहार पूरा देश मनाता है, हर कोई यही जानना चाहता है कि इस बार शुभ मुहूर्त कब है। तो आपकी दुविधा दूर करने के लिए हमारे साथ काशी, उज्जैन, अयोध्या से ज्योतिषाचार्य और शास्त्रों के जानकार जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता महेंद्र नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही महेंद्र राजूदास जी जो हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ स्वास्तिक पीठाधीश से उज्जैन से जुड़ने वाले हैं। आचार्य विनय झा पंचांग गणितज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित राजकुमार शास्त्री जी और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर विनय पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी का मैं रुख करना चाहूंगी। संशय क्यों बना हुआ है राजकुमार जी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इस बीच कौन सी तारीख का चुनाव किया जाए दीपावली पूजन के लिए? देखिए नेहा जी, बहुत सारी बातें हैं जो तिथि को लेकर के निर्णय किया जाता है। जिस प्रकार आपने भी बतलाया कि 2 बातों का उदया तिथि और निशीथ काल, इसके साथ ही एक और होता है जिसको कहते हैं प्रदोष काल। और इस वर्ष अमावस्या तिथि कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात 31 अक्टूबर को यह तिथि सायंकाल में जो इसका प्रदोष काल है वह सायंकाल में 5:03 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में जहां पर विवाद आ रहा है वह केवल ये आ रहा है कि कौन सी तिथि में दीपावली करें। अब प्रदोष काल को यदि हम लेते हैं तो 1 नवंबर को भी प्रदोष काल को अमावस्या तिथि स्पर्श कर रही है। उसका नियम एक और यह भी है कि सूर्योदय से 3:15 मुहूर्त तक तिथि आगे जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रदोष काल में भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे जानी चाहिए, जो कि 1 नवंबर को 3:15 मुहूर्त तक वो स्पर्श नहीं आगे नहीं जा रही, अर्थात केवल 38 मिनट तक जा रही है। लेकिन 31 अक्टूबर को प्रदोष काल को भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे
स्पर्श कर रही है, इसलिए सामान्य रूप से अच्छा ये रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो निशीथ काल है वह भी 8 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक उसका निशीथ काल भी प्राप्त हो रहा है। और सिंह लग्न जो कि रात्रि में 12:30 बजे 12:22 से आरंभ होता है, जो कि 1 नवंबर को ना तो निशीथ काल मिल रहा है और ना ही स्थिर लग्न अर्थात सिंह लग्न मिल रहा है। इस कारण से यह अच्छा रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करें, भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। आपके मुताबिक 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाना चाहिए। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राज मिश्रा जी, डेट को लेकर कंफ्यूजन क्यों है इतना? क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को पूजा की जाती है, अब यह अमावस्या 2 दिन पड़ रही है या फिर ये सिर्फ 31 को पड़ रही है और 1 को नहीं पड़ रही है? नेहा जी, बड़ा मुझे कई बार विचित्र लगता है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आज तक के सभी दर्शकों को क्षमा चाहूंगा कि दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं है, दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है। दिवाली किस दिन मनाया जाए इसमें कंफ्यूजन नहीं है, पूजन किस दिन किया जाए, लक्ष्मी पूजन किस दिन किया जाए, कंफ्यूजन की बात यह है। अब जैसा कि 31 तारीख की बात कर रहे थे, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं नेहा जी, दर्शकों मत सुनिए आचार्य राज मिश्रा क्या कह रहे हैं, मत सुनिए राजकुमार जी क्या कह रहे हैं या बाकी पैनलिस्ट क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि शास्त्र क्या कहता है। जो शास्त्र कहता है वो वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। वो शास्त्र क्या कहता है उसको सुन लीजिए। शास्त्र का एक बड़ा सुंदर श्लोक है धर्म सिंधु का, कार्तिक अमावास्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदय व्याप्ति स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा। यह धर्म सिंधु का श्लोक है। ऐसे मेरे पास 8 अलग अलग मुहूर्त चिंतामणि या अलग जो तिथि निर्णय इत्यादि के हैं उनके श्लोक मौजूद हैं। शास्त्र एक बहुत स्पष्ट चीज कहता है कि यदि अमावस्या 2 दिन पड़ती है और दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो जिस दिन अमावस्या सूर्य उदय के अंदर हो और सूर्यास्त के बाद घटिका अधिक रात्र व्यापनी, सूर्य उदय के बाद 1 घटी से अधिक, 1 घटी का तात्पर्य होता है कि 24 मिनट से अधिक अमावस्या व्याप्त हो, जो कि 1 तारीख को 38 मिनट की बात आदरणीय शास्त्री जी ने अभी कहा। इट मींस कि 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है, 6:17 पर जाकर के अमावस्या खत्म हो रही है, 1 घटी से मुझे अधिक प्राप्त हो रहा है। तो पहले दिन जो कि मुझे सूर्य उदय में अमावस्या मिल भी नहीं रही है, सिर्फ प्रदोष काल में मिल रही है, धर्म सिंधु जो कि किसी भी ज्योतिषीय निर्णय को स्पष्ट रूप से देता है, वो कहता है कि सूर्य उदय व्यापितम, यानी सूर्य उदय में अमावस्या हो, घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा, विदाउट किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संदेह के अगले दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो 1 नवंबर को दिवाली डेफिनेटली उसी दिन पूजन करना चाहिए, बिल्कुल करना तो चाहिए। अमावस्या के लिए रात्रि का होना जरूरी नहीं है। अगर सूर्य उदय से पहले अमावस्या खत्म हो जाती तो 31 को लिया जाता। अमावस्या के लिए रात्रि का नियम नहीं है। और दूसरा एक बात और क्लियर कर दूं, जिसको कंफ्यूजन हो प्लीज क्लियर कर लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ संख्या 89 को जाकर के पढ़ लीजिएगा, जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बट सावित्री व्रत को छोड़ करके चतुर्दशी युक्ता अमावस्या ग्रहण ही नहीं करनी चाहिए। कैसे मान लो